नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप। मैं हूँ राजा लोन सॉल्यूशन से। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, किस किस को लोन मिल सकता है। जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है, किस किस को लोन मिल सकता है। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है, किस किस को लोन मिल सकता है, ये इसलिए रखा गया है। काफ़ी जो कस्टमरों के मन में शंका रहती है कि मेरे को लोन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, तो आज उसी शंका को दूर करने के लिए हमने ये जो स्लाइड शो बनाया है, जो ये वीडियो बनाई है, वो इसी टॉपिक पे है। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं कस्टमर कितने टाइप के होते हैं। देखो, कस्टमर दो प्रकार के होते हैं। एक तो सैलरीड कस्टमर, एक बिजनेसमैन जिसका अपना बिजनेस है, और दूसरा सैलरीड जो किसी के अंडर काम करता है। वो गवर्नमेंट के अंडर भी हो सकता है या किसी कंपनी के अंडर भी हो सकता है। अब सैलरीड कस्टमर भी दो प्रकार के कस्टमर होते हैं। पहला सैलरीड कस्टमर जिसकी सैलरी अकाउंट में आ रही है, उसको कंपनी या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी सैलरी अकाउंट में आ रही है। और दूसरा होता है कैश सैलरी कस्टमर, जिसकी सैलरी अकाउंट में नहीं, कैश कंपनी दे रही है। और दूसरा है बिजनेसमैन कस्टमर। अब बिजनेस में भी कई टाइप होते हैं। ऐसे बिजनेस जिनके पास सारे प्रूफ हैं, जिसके पास जीएसटी आईटीआर है, सब कुछ है, एक वो बिजनेसमैन है। एक बिजनेसमैन वो है जिसके पास जीएसटी नहीं है लेकिन आईटीआर है। और तीसरा जो बिजनेसमैन है जिसके पास ना तो आईटीआर है ना ही कोई जीएसटी सर्टिफिकेट है, एक वो कस्टमर है। लोन इन सबको मिलता है, कैश सैलरी को वाले को भी मिलता है और बिजनेसमैन को भी मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों, हमें पता चल गया सैलरीड कस्टमर कितने टाइप के होते हैं। अब किस किस को कौन कौन सा लोन मिल सकता है, पहले बात हैं सैलरीड कस्टमर की। देखो, सैलरीड कस्टमर में हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि दो प्रकार के कस्टमर हैं। एक तो कैश सैलरी और दूसरा सैलरी जिसकी अकाउंट में आती है। अब पहले बात करते हैं पर्सनल लोन की। पर्सनल लोन किसको मिलता है? पर्सनल लोन उसको मिलेगा जिसकी सैलरी अकाउंट में आ रही है और उसकी सैलरी स्लिप भी मिल जाए। और दूसरा होता है होम लोन। होम लोन उसको मिलेगा, होम लोन दोनों को मिल जाता है, कैश सैलरी को भी और जिसकी अकाउंट में सैलरी आ रही है। लैप लोन भी दोनों को मिल जाता है, प्लॉट लोन भी दोनों को मिल जाता है। प्लॉट लोन एक्चुअल में होम लोन और प्लॉट लोन सेम ही होते हैं। एजुकेशन लोन भी मिल जाता है। एजुकेशन लोन में थोड़ा सा आईटीआर वाईटीआर दिखानी पड़ती है, लेकिन ये जिसकी अकाउंट में सैलरी है उसको इजीली मिल जाता है। कार लोन मिल जाता है दोनों को। यूज्ड कार लोन, अगर उसके पास कोई अपनी कार है तो उसके ऊपर लोन मिल जाता है, ये भी मिल जाता है दोनों को। दूसरा है बिजनेस लोन। बिजनेस लोन, अब बिजनेस लोन बिजनेसमैन वाले को मिलेगा, सीसी लिमिट मिल जाती है, ओडी मिलती है। अब सीसी लिमिट जो उसको मिलेगी जिसके पास आईटीआर जीएसटी सर्टिफिकेट है। और बिजनेस लोन मैक्सिमम जिसके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है और आईटीआर है उसी को मिलता है। लेकिन कुछ एक जो प्रोडक्ट हैं उनमें बिजनेस लोन उसको भी मिल जाता है जिसके पास आईटीआर नहीं है या कोई बिजनेस का 2 साल पुराना कोई भी प्रूफ हो, करंट अकाउंट हो या कोई उसने एमएसएमई सर्टिफिकेट बनवाया है। होम लोन दोनों को मिल जाता है। लैप लोन एक्चुअली में क्या, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दोनों को मिल जाता है। एजुकेशन लोन दोनों को मिल जाएगा। यूज्ड कार लोन दोनों को मिल जाएगा। और एक मशीनरी लोन, मशीनरी लोन भी दोनों को ही मिल जाता है। मशीनरी लोन एक्चुअली में क्या है, किसी मशीनरी को परचेज करने के लिए लोन। थैंक यू दोस्तों। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।